नमस्कार, दिस इज मंजूषा केलकर फ्रॉम ब्रेक थ्रू हायर एजुकेशन। आज हम फिर से मिल रहे हैं। इट्स 9 o'clock 9 p.m. एंड इट्स शो टाइम। कल हम जब लाइव मिले थे तो कुछ क्वेश्चन के आंसर देने का मैंने प्रयास किया था। उसी तरह से टुडे ऑल्सो आई वुड लाइक टू आंसर सम क्वेश्चन रिगार्डिंग करियर। सो टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्टोरी। कुछ दिन पहले की बात है। अभी एक अंदाजन 2 महीने पहले मुझे एक कॉल आया। आने के बाद उन्होंने मेरे पास नंबर अनसेव्ड था, सो आई आस्क्ड हु आर यू। सो ही ऑन द अदर साइड, एज आई हैव चेंज्ड द नेम, ही सेड आई एम डॉक्टर सो एंड सो। सो आई सेड यस। सो ही सेड आपको याद है आपने मुझे काउंसिल किया था आज से 6 साल पहले, या तकरीबन 7 साल पहले, एंड यू हैव आइडेंटिफाइड अ स्ट्रीम फॉर मी, बट आई हैव नॉट अग्रीड फॉर दैट। मीनिंग आई सेड दैट नहीं नहीं, मैं इस स्ट्रीम के लिए नहीं बनाऊं। वट एवर यू आर सेइंग इज नॉट इन टू माई थॉट प्रोसेस, इन लाइन विथ माई थॉट प्रोसेस। सो आई सेड कि अच्छा, लेकिन फिर भी बताइए, फिर आपने अभी क्यों कॉल किया? तो बोले कि 6 साल बाद मैं ये रियलाइज कर पा रहा हूँ कि शायद आपने जो उस समय मुझे स्ट्रीम बताई थी वो मेरे लिए ठीक थी, क्योंकि अब मैं डॉक्टर तो बन चुका हूँ। आई एम एमबीबीएस डॉक्टर. I got good marks. I entered into the college. I passed out successfully. But now I don't want to practice. So पहले मुझे समझ नहीं आया, because we are from the old school of thoughts, और एक बार डॉक्टर बन गया मतलब इतने कितनी मेहनत की होगी, and after that if the person is saying that I want to change my stream, so that was a bit a shocker for me. But then again, what I observed was many such incidences kept on happening for past so many months. It has been happening with people having CA and want to change their career. People after doing MBBS want to change their career. So इसलिए फिर मैंने ऐसे सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, या लोग, पहली तो बात कि हम पहले बताने में घबराते थे कि हमने इतना पैसा खर्च किया है मेडिकल करने के लिए या कोई भी एक स्ट्रीम करने के लिए, एंड नाउ वी वांट टू चेंज द करियर। सो उसमें एक सोसाइटल प्रेशर रहता था, एक डर रहता था कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, ऐसा हम अभी ये और खास बात ये नहीं, वो जो एमबीबीएस डॉक्टर थे उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने बोला फिर आपका भी किसमें इंटरेस्ट है? तो बोले कि नहीं, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ। मैं भी कल परसों एक रिजॉर्ट में घूमने गया था, तो मैंने सोचा कि मेरी एक कोई ट्रेनिंग थी वहां पे, तो मैंने सोचा कि मुझे ये रिजॉर्ट में ही कुछ काम करना है। So I just remembered that when I have identified his career path, then the fields which came in were somewhere related to travel and tourism. At the same time, I have suggested him that why don't you go for, say, medical tourism or something like that if you are so keen on doing your medicine. तो ऐसा भी होता है। अब ये तो रही एक स्टोरी। आज के फिर क्वेश्चंस ले लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं। होप दे फाइंड टाइम टू वॉच दिस आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो whenever they find time, because it will be available on Facebook as well as YouTube, and the podcast will also be available. I'll be sharing the links. You can go there and watch. But people are, I am very much thankful to all of you. सब लोग मुझे रेस्पॉन्सेज डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस डाल रहे हैं कि आप हमारी तरफ से ये क्वेश्चंस जरूर पूछिएगा। सो वन पर्सन, आई डोंट नो वेदर ही इज वाचिंग और नॉट, द नेम ऑफ द पर्सन और नेम ऑफ द पेरेंट आई डोंट नो, इज मिस्टर अनिकेत। सो इन्होंने पूछा है, हाउ इज करियर आइडेंटिफिकेशन डन? अब करियर आइडेंटिफिकेशन डन का मतलब ये है कि हम अपना करियर कैसे चूज करें। शायद अगर मैं इनको ठीक समझ पा रही हूँ तो इनको ये जानना है कि कितने मेथड्स हो सकते हैं करियर आइडेंटिफाई करने के, या कैसे आइडेंटिफाई करें करियर्स को। तो पहले तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि यूजुअली जो हम बात बताते हैं, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। लेट द चाइल्ड इंट्रोस्पेक्ट, उनको देखने दीजिए, उनको खुद से बात करने दीजिए, उनको समझने दीजिए कि वो सचमुच में क्या चाहते हैं।
और करियर को हम कभी भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते। करियर हमेशा लॉन्ग टर्म मतलब शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही देखना पड़ता है। So, because if a child right now is in 10th standard, when he will start his career or he'll do his job be 6 or 7 years down the line. At that particular point of time, what will be the scenario out there? थोड़ा सा projection करना पड़ता है, and then career identification is done. तो इन्होंने जैसे पूछा है methods क्या हो सकते हैं? So first is introspection, and then there is a family discussion. If the family is quite open, then in a democratic way we can sit together, or the family can sit together and they can discuss what are the career options, and then a choice can be taken. लेकिन बहुत बार क्या होता है कि फोकस नहीं आ पाता है फिर भी इतना सब करने के बाद भी, क्योंकि वी हैव सीन कि जो पेरेंट हैं उनके वन ऑफ द पेरेंट्स के ऑफिस में किसी ने कहा कि अरे नहीं, मेरे मेरे फ्रेंड का बेटा तो ये करने गया था, बहुत ल्यूक्रेटिव है, बहुत अच्छे सैलरी स्ट्रक्चर्स है वहां पर। तो ऐसा सब इनपुट हमें इंटरनेट से, हमें गूगल से, हमें बहुत सारे सोर्सेस से बहुत सारा इनपुट मिलता है। हैविंग सेड दैट, व्हेन वी आर गेटिंग दिस इनपुट, ये इनपुट में से हमारे लिए क्या है, this we are unable to understand, and therefore then what happens, we go to a career counselor. अभी करियर काउंसलर के पास जाना, नहीं जाना, कैसे जाना, क्या जाना, दैट इज अपॉन यू टू डिसाइड विच टाइप ऑफ करियर काउंसलर यू वांट। देन व्हाट डज अ करियर काउंसलर यूजुअली डू? द काउंसलर यूजुअली टेक्स अ साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफ द चाइल्ड, और उसके बाद साइंटिफिक मेथड से हम करियर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। Hope Aniket, Mr. Aniket, I have satisfied you. So this was the answer for your question. Oh, great. So the next question is again related to the first question. What is psychometric analysis? When I talk about psychometric analysis in a broader perspective, psychometric analysis 5 dimension में होती है। Psychometric analysis का first dimension होता है आपका personality. विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू आर, और फिर पर्सनालिटी के बेसिस पर हमारी जिस टाइप की पर्सनालिटी होती है उस टाइप का करियर चूज हमें करना चाहिए। सेकेंड डायमेंशन होता है ऑफकोर्स आपका इंटरेस्ट, किस एरिया में इंटरेस्ट है। लेकिन इंटरेस्ट में क्या होता है कि बच्चे का एक लिमिटेड एक्सपोजर होता है। एक 13-14 साल का बच्चा होता है जब वो 10th स्टैंडर्ड में होता है, एंड टिल दैट टाइम मे बी द चाइल्ड इज नॉट दैट एक्सपोज टू certain careers, certain new age careers. So he or she cannot maybe tell that this is what I'm interested in, exactly interested in. So through psychometric analysis, which is an adaptive test, we can always find that out. Then of course your values or your motivators is the next dimension. Then learning style also plays an important role nowadays, because we have seen that we are entering slowly into a gig economy, whereby job permanency with one particular skill set is not there. You have to learn continuously when you are going for a career progression. You have to learn continuously. आपको हर रोज नई स्किल अपडेट करनी पड़ेगी। या पहले हमने देखा जैसे टीचिंग फील्ड, हम एक बीएड वगैरह करके हम एक स्कूल में टीचिंग एज ए टीचर लग गए, तो उसके बाद हम यूजुअली सोचते नहीं थे कि हमें कोई स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। लेकिन आज हमने देखा है कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं, उनको भी नए स्किल्स में अपडेट करना पड़ता है। प्लेवे मेथड से कैसे सिखाना है, ऑडियो विजुअल एड्स कैसे लेना है, कैसे यूज करना है, और बहुत क्रिएटिवली पढ़ाने की कोशिश की जाती है। इंटरैक्टिव बोर्ड्स आ गए हैं। सो हैव टू लर्न और यू हैव टू अडेप्ट टू द न्यू एंड अपकमिंग टेक्नोलॉजी। सो इसलिए लर्निंग स्टाइल बहुत जरूरी है। व्हाट इज योर पर्सनल लर्निंग स्टाइल? दैट इज वन ऑफ द डायमेंशन फॉर साइकोमेट्रिक एनालिसिस। एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स योर स्किल्स एंड एबिलिटीज। सो ये जो डायमेंशंस आइडेंटिफाई करते हैं एक बच्चे के, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम उसके लिए 6 करियर फील्ड्स चुनते हैं। इन 5 डायमेंशंस को कंसिडर करते हुए देयर आर ओनली मेजर 6 करियर फील्ड्स, नथिंग आउट ऑफ दैट। अभी ये जो 6 करियर फील्ड्स हैं, मतलब करियर फील्ड्स बोलिए या कोई कोई इसको करियर टाइप बोलता है, तो ओनली 6 करियर fields are there. For example, human services. When I say that human services is a career field, usually human services does not include health sciences because it is a different field altogether. So human services में क्या आ सकता है? अभी मेरे को एक नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि मैम लॉ ये करियर जो है, ये लॉ ये करियर ये कौन से फील्ड को बिलोंग करता है?
सो यस, ये जो 6 करियर फील्ड्स हमने आइडेंटिफाई किए, इसमें से लॉ या ह्यूमन सर्विसेज को बिलोंग करता है, बिकॉज सेफ्टी हो गया, लॉ हो गया, ये सारे फील्ड्स जो हैं ये ह्यूमन सर्विसेज को बिलोंग करेंगे। ओके, क्वेश्चन कोई पूछ रहा है मुझसे कि और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या आप इसका? Yes, I can give one more example. Suppose you are into government or public service. Yes, it can. It is definitely a human service potential or human service cluster, you can say. Then, of course, yes, education and training. Education and training is a very important field, which is very important cluster, which falls under द फील्ड ऑफ ह्यूमन सर्विसेज। सो पहले हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 6 फील्ड्स हो गए हमारे करियर के, और उसके अंदर 16 करियर क्लस्टर्स हो गए, और ये 16 करियर क्लस्टर्स के अंदर फिर जाके आपको पाथ मिलते हैं, करियर पाथ। अब ये करियर पाथ मतलब कभी कभी फिर अब सी टिल सच टाइम वी हैव नॉट लेबल्ड और टेबल्ड अ करियर. We are not saying whether you want to become a director or a writer or a player or something like that. We are simply trying to identify the career clusters, whatever career clusters you are having or you belong to. Before that, we have identified to which career field you belong to. So, अगर हम hierarchical वे में देखें, एक फ्लो चार्ट की तरह इसको देखें, तो सबसे पहले आता है 6 करियर फील्ड्स। ये 6 करियर फील्ड्स में से एक का मैंने आपको उदाहरण दिया, दैट इज ह्यूमन सर्विसेज। नेक्स्ट में भी इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद एक और फील्ड हो गया बिजनेस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एक एग्रीकल्चर, फूड वगैरह का हो गया। तो ये हो गए आपके 6 करियर फील्ड्स, और ये 6 करियर फील्ड्स के अंदर जो है वो आपके 16 करियर क्लस्टर्स बन के आते हैं। और ये जो 16 करियर क्लस्टर्स होते हैं, इसके बाद इसके अंदर फिर हम करियर पाथवेज आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम फिर नाम देते हैं दैट दिस इज द करियर यू आर ट्राइंग टू डू। एयर होस्टेस वुड बी अ करियर, a career path. It will be a career path. It won't be a career field. It will be a career path for you under a heading of a career cluster and a career field. So hope I have answered the question from the next viewer. So what is learning style? I'll give you a very short example of learning style. There are major C4 types of learning styles. One is someone is a visual learner, one is auditory learner, someone is a read and write learner, and another is a kinesthetic learner. अभी आपका बच्चा कौन से लर्निंग स्टाइल में फॉल करता है, या आपकी खुद की लर्निंग स्टाइल क्या है, ये आइडेंटिफाई करना, जैसे मैंने ऊपर बताया, बहुत जरूरी क्यों है? बिकॉज नाउअडेज वी हैव to continuously upgrade the skills whenever you are performing a job or a career. एक और क्वेश्चन अभी रिसेंटली किसी ने मुझे पूछा, व्हाट्सएप पर आया, यस। सो उन्होंने मुझे पूछा, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ करियर एंड अ जॉब? करियर वो चीज होती है जिसे हम कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन में लेकर जाते हैं, मतलब एजुकेशन के बाद हम अर्निंग करते हैं, और वो चीज हमारी पैशन की या हमारी इंटरेस्ट की होती है, सो दैट लाइफ लॉन्ग ऑलमोस्ट 35 to 40 ईयर्स तक हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट विल बी नोन एज योर करियर। और जॉब एक ऐसी चीज है जिसका बेसिक फंडामेंटल होता है दैट यू वांट टू अर्न मनी फॉर। So sometimes you are doing the thing which is of your liking, sometimes it is not of your liking. So both the things are possible when we are doing a job. But when we are doing a career, that means we are passionate about it. We have found out what we want, and from that we are taking it to next 35 to 40 years, prolonged period of time. Then that will be known as our career. So roughly hopefully I have answered your question. कुछ tricky ये पूछ रहे हैं लोग मुझसे। someone is asking architecture कहाँ fall होता है मैम, कौन से field में architecture fall होता है? So architecture will fall under engineering, manufacturing and technology. It will fall under engineering. अभी एक क्वेश्चन पूछा है, जो कि मेरा प्लेटफॉर्म मेडिकल एजुकेशन से डील करता है, सो समवन इज आस्किंग मी दैट वेल वेयर विल मेडिसिन फॉल? तो मेडिसिन का जो करियर क्लस्टर है, इट फॉल्स अंडर हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो ब्रॉडर फील्ड है, ये जो एरिया है, इसके अंडर आपको एक करियर क्लस्टर मिलेगा हेल्थ का, हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अभी नेक्स्ट
एक क्वेश्चन होता है कि आर्ट्स कहाँ आएगा? सो आर्ट्स यूजुअली कम्स अंडर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। सारे टाइप के जो आर्ट के फील्ड होते हैं, ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी होती है। उसके बाद आपका फिनेंस कहाँ आएगा? तो फिनेंस आएगा बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। अब ये बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपका फील्ड का नाम, आपके क्लस्टर का नाम हो गया फाइनेंस, और उस फाइनेंस के अंदर फिर बहुत सारे करियर पाथ। So hope I have answered the questions. So nice to get so many questions from you all. And अभी कुछ कीवर्ड्स या कुछ मुझे जो क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं, दे आर how do you define a career? So I think I have defined that. What is field? I have told that. Then सो करियर का यूजुअली डिक्शनरीज में भी डेफिनेशन मिलता है हमको, द पीरियड ऑफ योर लाइफ दैट यू स्पेंड वर्किंग इज नोन एज करियर। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। सो होप वी हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस। अभी कुछ स्पेसिफिक करियर फील्ड्स होते हैं, वो जो स्पेसिफिक करियर फील्ड्स होते हैं जिनके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूएस में जा रहे हैं और यूएस में आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करना है। अब इंडियन सिनारियो और यूएस का सिनारियो, ये दोनों सिनारियो डिफरेंट होते हैं। इंडिया में हम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह से देखते हैं उसको। लेकिन यूएस में बहुत बार इसी चीज को किस तरह से देखा जाता है, तो जो एक एमबीबीएस डॉक्टर है जिसने अपना अंडर ग्रेजुएशन मेडिसिन में कंप्लीट किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन भी इवन कंप्लीट किया है, ही और शी इज एलिजिबल टू डू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम जब whenever we are trying to figure out whatever we want to do, and therefore career counseling is important at early stages of your life, or identification of your career path. I'm not only saying career, identification of career path is important. So the question which I was right now answering was that कि मेरे को करना है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए में जाके, तो मुझे बेसिक अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कौन सी लेनी पड़ेगी? सो ऑब्वियसली इट विल बी एमबीबीएस। अभी एमबीबीएस क्यों? बिकॉज डील दैट एक जो डॉक्टर है वही हॉस्पिटल को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। सो दे आर ट्राइंग टू से दैट यू बिकम अ डॉक्टर फर्स्ट एंड देन यू गो इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। अभी यूएस में बहुत बार हमने देखा है कि एमपीएच नाम की भी एक डिग्री होती है, मीन्स दीज पीपल डू बीएस फर्स्ट एंड देन दे गो फॉर देयर एमपीएच, दैट इज मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, they can go as a policy makers with the government, and as well they can enter the MBA stream of hospital administration also. So इतना usually जो popularly मुझे क्वेश्चंस पूछे गए, हम अगर यूएस जाना चाहते हैं एमबीबीएस के बाद तो कितने पाथ्स अवेलेबल है हमारे पास? तो एमबीबीएस के बाद आप वहां जाते हैं तो कुछ लोग एमपीएच करते हैं, कुछ लोग फिजिशियन असिस्टेंट भी करते हैं, ऑल्दो द फिजिशियन असिस्टेंट डिग्री इज डन आफ्टर बीएस पॉपुलरली इन यूएस, बट सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स आल्सो गो फॉर पीए, और उसके बाद एमपीएच के लिए जाते हैं, पीए के लिए जाते हैं, रेसिडेंसी के लिए जाते हैं, एंड इन द मीन टाइम दे डू सम रिसर्च फेलोशिप्स आल्सो बिकॉज दिस गिव्स अ हायर एज टू देम। अब ये यूएस डिस्कस करने का रीजन क्या है कि एक तो यूएस में यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा देश है, और वहां पर हर अकोमोडेट हो सकता है, ऐसा लोगों को लगता है। यस, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, डेफिनेटली यस। दिस आर द रफली करियर पाथ, और फिर इसी में से एमबीए भी निकल कर आता है बहुत बार, दैट पीपल वुड लाइक टू गो फॉर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो बिकॉज दे फील दैट दे हैव गॉट अ मैनेजमेंट स्ट्रीक इनसाइड देम। एंड उसके साथ ही साथ बहुत बार एक फैमिली का भी एक ये रहता है, बिकॉज वी हैव सीन कि if mother and father both are doctors and they have a hospital setup of their own, so usually they say कि हाँ बच्चे का अगर hospital administration हो जाता है then it will give them a edge above others, they don't have to put a separate administrator for administrating their hospitals, so it gives benefit, both way win-win situation हो जाता है। So many a times we have seen that these kids go for MBA hospital administration also in US, they get a good exposure there. This was roughly about the field. मार्केटिंग सेल्स कहाँ आता है, किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा। अभी मार्केटिंग सेल्स आता है बिजनेस मैनेजमेंट
administration, it's a very obvious thing. Transport, distribution, logistic, आजकल बहुत लोग जा रहे हैं, even engineering के बाद भी लोग इस field में जा रहे हैं, so it will come under manufacturing, technology and engineering. Government और public administration services, सारी competitive exams, UPSC, MPSC, everything will come under human services, because you have to have a good people connect if you want to go to these type of careers. So it is very, very important on part of a child to first identify the career, which type of or which field of career he wants to do, then identify the cluster to which he belongs, and then identify the career path under the cluster which he or she has selected. So this is what I would suggest. If at all you want, you can anytime visit my website, or visit my YouTube channel as well. You can go to my YouTube channel, and there, yes, you can, my email IDs and my company name I will just flash out for you here. Then this is my mail ID, which is scrolling down there. And yes, thank you for the great response. People have started questioning me, and I want your suggestions for say tomorrow's topic, if at all you wish to identify any career path specifically. If you want to discuss any career path, we will surely do that. And this is my WhatsApp number, which is flashing, and this is Breakthrough Higher Education is the name of the page, my Facebook page, and yes, Manjusha Kelkar is the name of my YouTube channel. So you can visit, and you can post your questions there. I can also post, or I'll also post the podcast link of the same there. You can just visit, share and subscribe. थैंक यू, नमस्ते। कल फिर मिलेंगे 9 बजे किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।